परिवहन का। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके शरीर में दो तरह से होता है, एक धाम क्या बोलते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लोएम होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक धमनी होता है और एक क्या होता है, सीरा होता है। समझ गए ना। जो धमनी में धनी है तो धमनी में कैसा रक्त, शुद्ध रक्त, और सीरा में कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त परिवहन के बारे में, यानी हमारे शरीर में कौन कौन सा रक्त बहते हैं, कौन कौन रक्त ले जाता है, क्या क्या मटेरियल होता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए रक्त परिवहन क्या होता है कि मानव शरीर में, यानी मानव के शरीर में संचरण करने के वाला तरल पदार्थ, ये क्या है, एक तरल पदार्थ है। यानी जो रक्त है ना, वो कैसा है, तरल पदार्थ है। शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है, यानी जो शिरा है वह हृदय में क्या कर देगा, जमा कर देगा। ठीक है, हृदय में शिराओं के द्वारा रक्त को क्या हो गया, जमा हो गया। वहां जब हृदय में गया तो शुद्ध होने के बाद धमनी क्या करता है, उस हृदय से रक्त को लेकर के पूरे शरीर में फैला देता है। समझ गए, क्या कर देता है, फैला देता है। ये जो देख रहे हैं धड़कता है, यही क्या है, हृदय धक 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 करता है। अब बात करते हैं रक्त के। इसी रक्त के माध्यम से हर पार्ट में हमारे शरीर का जो आवश्यक तत्व चाहिए वो सब क्या होता है, पहुंचता है। बात करते हैं रक्त में। देखो रक्त में बात किया जाए तो 55% प्लाज्मा होता है। रक्त में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% रुधिराणु होता है। समझ गए ना। जो रक्त होता है 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है, रुधिराणु होता है। बात करते हैं प्लाज्मा की, समझिएगा ध्यान से। प्लाज्मा में जल जो होता है 90% होता है, और अन्य पदार्थ जैसे में प्रोटीन हो गया, कार्बनिक हो गया, और कार्बनिक पदार्थ हो गया, ये सब 10% पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्त में कितना परसेंट प्लाज्मा, क्या बात है, यहाँ प्लाज्मा ही 10% लिखा है जी, 55% होता है। ठीक है, रुधिराणु कितना परसेंट होता है, तो 45% होता है। समझ गए ना। रुधिराणु को में जो है क्या क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स होता है। तो इन लोग के बारे में हम लोग अध्ययन आज करेंगे। समझ गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं थोड़ा ब्लड के बारे में, चर्चा कर लेते हैं, ब्लड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड जो होता है ना, ब्लड ब्लड से बनेगा, शरीर से नहीं ब्लड बनेगा। हाँ, इसको पेड़ पौधा लगा दोगे ब्लड उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होता है। ब्लड को इंसान पैदा करेगा, समझ गए ना, यानी शरीर में ही पैदा होता है। तो याद रखिएगा, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड के मतलब आर पार दिखाई नहीं देगा, समझ गए ना। ये कैसा है, प्राकृतिक कोलाइड है। बात करते हैं, यह संयोजी ऊतक है। क्यों संयोजी ऊतक है, ब्लड जो है हर हमारे शरीर में हर पार्ट को एक तरह से सब चीज पहुंचाने का काम करता है, तो साथ ही साथ जोड़ने का भी काम करता है। ये इस तरह से रक्त को संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। बात करते इसका पीएच मान की, तो याद रखिएगा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लड़के क्या हो गया तुमको, इधर देखो 7.4 होता है, यानी 7 पॉइंट जब 4 हो गया तो ये अम्लीय होगा कि क्षारीय हो, क्षारीय होगा, क्षारीय होगा ना, क्योंकि 7 से क्या है, अधिक है। बात करते हैं एक स्वस्थ मनुष्य में, यानी मानव में 5.5 लीटर रक्त होता है, जो कि कुल भार का मात्र 7% होता है। याद रखिएगा, जो स्वच्छ होगा यानी स्वस्थ मानव होगा, उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होगा, और उसके कुल भार का कितना परसेंट, 7% होता है। बात करते हैं महिलाओं में। महिलाओं में क्या होता है,
पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम, यानी आधा लीटर क्या होता है, कम रक्त पाए जाते हैं महिला में। समझ गए। याद रखिएगा, रक्त का काम क्या है, पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करना। हमारे शरीर में जो भी एक परिवहन है, ये परिवहन का काम करता है, ढोने का। समझ गए, इधर से उधर करने का ये काम करता है। अब बात करते हैं आखिरकार रक्त का निर्माण जो होता है भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, मेसोडर्म में होता है। याद रखिएगा, भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, मेसोडर्म में होता है। और वयस्क जो मानव होते हैं उसमें कहाँ होता है निर्माण, अस्थि माजा में। भ्रूण अवस्था में मेसोडर्म में, जो कि वयस्क मानव में अस्थि माजा में। और जामा कहाँ होता है, प्लीहा, जिसको तीली या माने प्लीहा या तीली स्प्लीन भी कहा जाता है। समझ गए। ये जो देख रहे हो ना, यही क्या है, तिल्ली है। क्या है, तिल्ली है। ये ब्लड बैंक है। क्या है ये, ब्लड बैंक इसको कहा जाता है। जो ये देख रहे हैं ना, यही क्या है, तिल्ली है या प्लीहा है। क्या है, प्लीहा। यहाँ देखो ये वाला, ये जो क्या है, प्लीहा है। इसी को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। समझ गए ना। भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, मेसोडर्म में होता है। वयस्क मानव में अस्थिमाजा में होता है। लेकिन कहाँ जमा होता है, प्लीहा या तिल्ली में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था विलियम हार्वे ने, जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। याद रखिएगा, खून में यानी रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, 180 से 200 ग्राम होना चाहिए। समझ गए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं सीरम की। जो पीला पीला ये देखो ना, ये पीला पीला, यही क्या है, सेरम है। क्या है, सेरम है। तो याद रखिएगा, सेरम जो होता है किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। इसका काम क्या है कि देखिएगा, बीमार पड़िएगा ना तो डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, इतना ब्लड निकाल लेगा, ऐसा वाला में रख देता है नहीं। तो बीमारी की जांच करने के लिए सेरम ली जाती है। क्या लिया जाता है, सेरम से बीमारी का पता लगाया जाता है। समझ गए ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। देख रहे हो ना, सेरम पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। अब बात करते हैं, आपको बताए थे रक्त में 55% प्लाज्मा होता है, 45% क्या होता है, रुधिराणु होता है। तो प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, 55% पाया जाता है ना। तब प्लाज्मा देखो, ये जो पीला पीला देख रहे हो, हल्का पीला है, पूरा पीला नहीं है, हल्का ये पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, ये हल्का पीला, ये क्या है, प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है। और इस प्लाज्मा में 90% बताए ना, 90% क्या होता है, पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। ठीक है, 0.1% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और इसमें कितना परसेंट जल पाया जाता है, 90% जल पाया जाता है। देखिए यहाँ पे हल्का पीला है ना, सेरम पूरा पीला था, यहाँ देखिए बहुत पीला लग रहा था नहीं, लेकिन प्लाज्मा जो होता है हल्का पीला होता है। समझ गए। अब देखिए क्या होता है, प्लाज्मा का कार्य क्या है, सुनिए यहाँ पे। यह शरीर में ताप को नियंत्रित करता है और रोगों से हमें क्या करता है, रक्षा करता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा क्या करता है, ताप को शरीर का नियंत्रण करेगा और साथ ही साथ हमें रोग से क्या करेगा, रक्षा करता है। और साथ ही साथ मान लीजिए आपको घाव हो जाएगा तो घाव को भरने में सहायता भी करता है। कौन, प्लाज्मा करेगा। समझ गए ना, प्लाज्मा का ये कार्य है। बात करते हैं रक्त का थक्का बनाने में भी कौन सहायक होता है, हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है ये रक्त को जो है थक्का बनाने में सहायता करता है। याद रखिएगा,
फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रक्त को थाका बनाने में क्या करता है, मदद करता है। समझ गए ना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो फिर मैंने ये बताया रुधिराणु में, आपको मैंने बताया डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और क्या था, प्लेटलेट्स था। तो पहले हम लोग जानेंगे लाल रक्त कण के बारे में। ये जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है, लाल रक्त कण है। क्या है ये, लाल रक्त कण। ऐसा ही ब्लड है हमारे खून, जब खून ऐसे देखिएगा तो ऐसे लगेगा, खून जब देखिएगा ना तो ऐसा होगा ब्लड, देखिए ऐसा होता है। लेकिन इसके अंदर दम देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा, आरबीसी, आरबीसी कैसा दिखाई देगा, इस तरह से लगेगा चॉकलेट है, नहीं चॉकलेट जैसा गोल गोल है। समझ गए, यही है क्या, आरबीसी है। क्या है ये, आरबीसी है। क्या है ये, आरबीसी। बात करते हैं, देखने से आपको कैसा लग रहा है, गोलाकार लग रहा है। तो याद रखिएगा आरबीसी कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसमें केंद्रक रहित, रहित माने केंद्रक ना रहेगा, समझ गए ना। लेकिन हाँ, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तभी ना लाल होता है। जीवन काल की बात करेंगे 120 दिन होता है, और इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि माजा में। याद रखिएगा जो रेड ब्लड है, लाल रक्त कण है, उसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि माजा में होता है। इसका जीवन काल कितना है, 120 दिन, और इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पल्स सेल्स, कार्पल सेल्स, यानी याद रखिएगा आरबीसी को क्या कहते हैं, लाल रक्त, आरबीसी को क्या कहते हैं, लाल रक्त कण ना, लाल रक्त कण कहते हैं। बात रखिएगा आरबीसी का अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इस आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इस आरबीसी में ना केंद्रक होता है और ना लाइसोसोम होता है। इसकी संख्या की बात किया जाए 5 मिलियन यानी 50 लाख होता है। सोचो कितना होता है ये, 50 लाख होता है। ये जो आरबीसी है इसका कार्य क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करने का ये काम करता है। बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। अगर हम लोग हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा हीमधान ग्लोबिन। हीमधान ग्लोबिन, हीम कितना परसेंट, 4% होता है। ग्लोबिन कितना परसेंट, 96% होता है। 4% में, इसमें हीम में क्या होता है, लोहा होता है, जो कि ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने का काम करता है। समझ गए, 96% क्या होता है, ग्लोबिन होता है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन का स्तर की बात कर दें, मेल में 149 एम प्रति 100 ml और फीमेल में कितना होता है, 139 एम प्रति 100 ml होता है। आरबीसी के कमी से रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया। क्या रोग हो जाएगा, एनीमिया, या इसी को कहते अरक्ता। आरबीसी के कमी से कौन सा रोग होता है, अनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा स्तनधारियों में, स्तन जो धारी होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक का अभाव है, यानी केंद्रक नहीं होता है। लेकिन एक ऊंट ऐसा जानवर है जिसमें केंद्रक होता है। समझ गए ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। यहां तक किसी को